दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाली 5 फरवरी को होने और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनाव प्रचार को कर दिया है तेज। भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर विधानसभा के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इसी की संदर्भ में आज वेस्ट कांति नगर में एक सभा हुई। इस सभा का आयोजन स्थानीय आरडब्ल्यू ने किया और उन्होंने खुल के अरविंदर सिंह लवली को अपना समर्थन दिया है। और लवली जी यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं, सभी से उनका परिचय रहा है और इसी के संदर्भ में आज ये बड़ी बैठक आरडब्ल्यू की हुई और इस बैठक की अध्यक्षता आरडब्ल्यू के अध्यक्ष सूरज ठाकुर और उनके साथ उनकी पूरी टीम ने अरविंदर सिंह लवली का स्वागत किया तथा आने वाली 5 फरवरी को सभी ने भारी बहुमत से अरविंदर सिंह लवली को जिताने का वादा किया और आशा की कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले समय 8 फरवरी को जब गिनती होगी उसके बाद तो अरविंदर सिंह लवली को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा। और उसी के संदर्भ में आज ये बैठक यहाँ पर जो कांति नगर में हुई है। लीजिए शौर्य प्रताप न्यूज़ की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। आपकी आपदा को हटाना है भाइयों, बीजेपी को लाना है और इस क्षेत्र का विकास कराना है तो अरविंदर जी को लाना है। यहाँ से गए जब से कोई यहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है, हम तो यहाँ ऐसे हो गए बिल्कुल बहुत परेशान। सारी गरीब टूटी पड़ी है, हालांकि बीजेपी की वो है लेकिन कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ बहुत बुरा हाल है, लोगों की परेशानी। हम घर घर जाके लवली जी को सब अपने दिल से चाहते हैं, सब इन्हें भारी बहुमत से मतलब जिताना है हमें। हमारे पंडित जी ओपी शर्मा जी, नीरज शर्मा जी और यहाँ के कई बार के एमएलए रहे, पूर्व दिल्ली सरकार के मंत्री रहे भाई अरविंदर सिंह लवली जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई सूरज सिंह जी और हमारे पूर्व निगम पार्षद सुमेश कपूर जी। भाई और बहनों, मैं एक बात आपको याद दिलाऊंगा। अभी इस वर्तमान सरकार की जो चल रही है, एक झूठे व्यक्ति की जो सरकार चल रही है उसकी एक बात याद दिलाऊंगा कि उसने पिछले 10 साल से आपकी जो मूलभूत जरूरत होती है राशन कार्ड, एक भी राशन कार्ड नया नहीं बना। इवन बात तो यहाँ तक है कि एक किसी नए बच्चे का नाम भी नहीं रखा गया। हर साल बच्चे भी पैदा होते हैं और शादियां भी होती हैं लेकिन कोई नया नाम भी राशन कार्ड में नहीं जुड़ा। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन पिछले 10 साल से बंद है। किसी माता बहन की जो वृद्ध हो गई है, 60 साल की हो गई है, नई पेंशन नहीं रख दी उसने। उसके बाद एक तरफ मोदी जी हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन फ्री दिए, अनेकों योजना चलाई है जो पूरे देश में काम कर रही है। एक और चीज है, आयुष्मान योजना थी जो मोदी जी की बड़ी बहुत अच्छी योजना है, जो जनहित की योजना है जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है, लेकिन इस भ्रष्ट व्यक्ति ने यहाँ लागू नहीं होने दी तो ये उससे आप वंचित रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को आपको हटाना है। तीसरी बात यह है कि हम मकानों के लिए पूरे देश में भारत सरकार मकानों के लिए सहयोग करती है। मोदी जी ने पिछले कार्यकालों में 4 करोड़ मकान दिए हैं और प्रस्तावित योजनाओं के तहत आगामी जो उनका कार्यकाल है उसमें 3 करोड़ और प्रस्तावित है। लेकिन इसने इस भ्रष्ट केजरीवाल सरकार ने वो भी आपके हाथों से छीना। यहाँ पर वो 10 साल से कोई लागू नहीं है। इस बार एक बहुत अच्छी बात है कि आपके बीच में आपके पुराने चहेते अरविंदर सिंह लवली जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। आपका भी दायित्व बनता है कि ये अरविंदर सिंह जी ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके पास चला जाए कभी वापस नहीं जाता। काम के मामले में ये है, आपका चाहे पर्सनल काम हो, चाहे आपका सरकार से संबंधित काम हो, चाहे आपका सामाजिक काम हो, ये हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। ये आधी रात को भी इनके पास कोई जाते हैं। पहली बात तो ऑफिस में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ ऑफिस में स्टाफ रहता है और जो वही आधे काम तो वही कर डालता है। तो इनके लिए घर से निकलकर अपने सारे वोट आगामी 5 तारीख को हम सबसे पहले मतदान करें अपना। उसके बाद जिनका हमारे जितने भी रिश्तेदार कोई बाहर गया हुआ कहीं पर है उसको बुलाएं और उस दिन वोट डलवाएं। तो और मोदी जी की सरकार में अब ये है ही है। तो भाई साहब का कद बहुत ऊंचा है, बहुत आगे जाएंगे।
और हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि आप जो है ना खाली एमएलए नहीं चुन रहे, आप दिल्ली सरकार में मंत्री चुन रहे हो। आज हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की इस मीटिंग में उपस्थित सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, सूरज ठाकुर जी इनके निमंत्रण पे मैं यहाँ आया हूँ। सोमनाथ शुक्ला जी कहाँ हैं? शुक्ला जी तो दिखे नहीं, शुक्ला जी के बेटे आए हैं। अच्छा, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद सुमेश कपूर जी, हमारे पूर्व निगम पार्षद नीरज शर्मा जी, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, महेंद्र जैन जी, रणबीर जी, हरिओम जी, महेंद्र जैन जी का ले दिया पहले नाम, गुड्डू जी, हमारे गुड्डू जी का, गुड्डू जी पाँव ठीक करो, आपका पाँव ठीक नहीं हुआ तो हमारा खराब हो जाएगा। पप्पू भाई, विनय साथ जी, कृष्णा राठौर जी, बबलू यादव जी पीछे खड़े हैं, जय भगवान जी पीछे खड़े हैं, अमित सूद जी खड़े हैं, हमारे प्रदीप जी, काले जी, मनोज जी, डॉक्टर वीरपाल जी का ले दिया था ना, भूल तो नहीं गया था, अंगद जी, विनोद जी, नसीम जी, बबलू यादव जी का ले दिया, ओमी जी, मस्ताना जी, वर्मा जी, राजेंद्र वर्मा जी खड़े थे यहाँ पे, वर्मा जी खड़े थे, बिट्टू जी, सुरेश जी, श्याम जी, गजेंद्र जी, विनय जी, चेतन जी, राजीव जी, नेपाल ठाकुर जी है, हाँ अमृतपाल जी तो है ही है, राजेश कैशव जी, तो हाँ भाई इजाजत दो तो, नहीं तो नाम पप्पू भाई नामों पे दर्शन हो जाएगा। आशीष प्रदीप जी, यहाँ पे हमारे तमाम साथी जो है, बब्बर ठाकुर जी, ठाकुर साहब, विजय जी, तो तमाम हमारे साथी जो उपस्थित है, तो आप इजाजत दो तो बिना नामों पे गाड़ी चलाऊंगा आगे, और सबसे ज्यादा ताली हमारी बहनों के लिए और हमारी बच्चियों के लिए। सूरज जी ने मुझे कहा था कि आरडब्ल्यू की मीटिंग रखते हैं, तो आरडब्ल्यू की मीटिंग के हिसाब से मैं आज आया हूँ। आज सुबह हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमारे खंड प्रमुख का, हमारे अन्य वरिष्ठ नेताओं के सबके घर में भी जाने का आज अवसर मिला, सबसे मुलाकात करने का भी अवसर मिला, और शाम को आज बाई चांस जो है हमने आरडब्ल्यू की मीटिंग में भी एकत्रित हुए। देखिए, दो बातें मैं आप लोगों से करने के लिए यहाँ पे आऊँ। बेटा 2 मिनट शांति से सुनो। ये इलेक्शन का टाइम है। एक तो मेरी कार्य प्रणाली क्या है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। कांति नगर वेस्ट की किसी बुजुर्ग को तो छोड़ दीजिए, कोई छोटा बच्चा भी मेरे पास आ गया तो उसको मैंने वही सामान दिया जो मुझे किसी बुजुर्ग को देना चाहिए। आपको एक बच्चा पूरे कांति नगर में ये नहीं बोल सकता जो ये कहे कि हम हरविंदर सिंह लंबी के पास उसके कार्यकाल में गए थे तो उसने हमारी सुनवाई नहीं की। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है तो ये उसका काम होता है कि वो पूरे क्षेत्र में उसका विधायक हो, उसका निगम पार्षद हो या ना हो, क्योंकि जितने डिपार्टमेंट हैं वो तो सरकार के अधीन आते हैं। मैं जब दिल्ली सरकार में मंत्री था तो मैं खाली अपनी विधानसभा के काम नहीं देखता, पूरी दिल्ली के काम देखता था कि उनके टेंडर्स हो, उनके सारे कार्यक्रम हो। ईमानदारी की बात कह रहा हूँ मैं, मेरे अपने दिल से, और मंदिर में बैठा हूँ, भगवान को हाजिर नाजिर जान के, भगवान श्री राम को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रहा हूँ कि जब भी कांति नगर वेस्ट में मैं आता हूँ मुझे इस बात की खुशी होती है जब मैं ये पिछली तरफ आता हूँ कि मैंने वहां पे डीडीए पार्क की सड़क कटवा के रास्ता निकाला, मदर डेयरी वाला, जिसकी राहत आपकी कॉलोनी को, लोगों को भी मिली, ईस्ट आजाद नगर की कॉलोनी को मिली। लेकिन उतनी तकलीफ, जितनी खुशी मुझे पिछली सड़क पे आके होती है, और मुझे कहीं ना कहीं संतुष्टि मेरी आत्मा को भी मिलती है कि मैंने विधायक और मंत्री रहते हुए कुछ ऐसा काम किया जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन उतनी तकलीफ मुझे जो है
इस सड़क पे आके होती है। वो इसलिए होती है कि ये सड़क जब मैंने चौड़ी करवाई थी, जिसपे ये दीवार खड़ी कर दी गई है, ये कूड़ा डलवाने के लिए नहीं बनवाई थी मैंने। ये सड़क मैंने इसलिए बनवाई थी कि हमारी दो तरफा सड़क बन जाए, हमारे कांति नगर में ट्रैफिक जाम ना मिले, यहाँ से कोई निकले तो वो जो है तेजी से निकल जाए। इस दीवार को जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है कि मैंने ये सोच के तो वो नाला पटवाया नहीं था। मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो पहला काम कोई अरविंदर सिंह लवली करेगा, इस दीवार को गिरवा के करेगा। मुझे दिल से तकलीफ होती है उस दीवार को देख के, और मैं देखता हूँ एक ट्रक भी, अब तो थाने के लोग भी यहीं से जाते हैं, ट्रक भी यहीं से जाते हैं, एक ट्रक भी निकल जाए तो आधा घंटा उसके बाद ट्रैफिक जाम रहता है। तो वो नाला पटवाने का मुझे फायदा क्या हुआ? ये इस सरकार की देन है, क्योंकि इनके पास होश ही नहीं है कि जो है वो लोगों का भला भला समझ सके, बुरा को। आज केजरीवाल का आप सब लोग देखते हो, कह रहा है अनथराइज्ड कॉलोनी में मैंने सीवर डलवा दिया। कांति नगर वेस्ट कॉलोनी के लोग इस बात के गवाह हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अगर सबसे पहले आप लोगों 2008 में तो ये पैदा भी नहीं हुआ था जब आपकी कॉलोनी के अंदर मैंने सीवर डलवा दिए थे। दिल्ली की पहली अनथराइज्ड कॉलोनीज में कॉलोनी कांति नगर वेस्ट की थी। गलत कह रहा हूं तो बताओ। 2008 में तो आम आदमी पार्टी नाम की चीज नहीं थी। तो आपको सोचना चाहिए कि कितना झूठ बोलता है। आपके यहाँ अभी शम्मी जी जिक्र कर रहे थे कि सड़कों के लिए टेंडर नहीं होते थे क्योंकि अनथराइज्ड कॉलोनी में थी। पहली बार थर्ड डिपार्टमेंट से जो है सब सड़कें हम लोगों ने ठीक ठाक से बनाई। और मैं अभी तारीफ करना चाहूंगा कि हमारे अब के मौजूदा निगम पार्षद ने भी मेहनत करके गैस लाइन की जो कनेक्शन जो है वो आपकी कॉलोनी में डला दिया। उस गैस लाइन के कनेक्शन की वजह से आज सुबह वो मुझसे जिक्र कर रही थी कि कुछ सड़कें बनी नहीं है क्योंकि दिल्ली के अंदर क्रैक फोर लग गया था। मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ कि जल्द जो है जो सड़कें गैस लाइन के लिए टूटी हैं वो भी तमाम सड़कें अब हम आके जो है तुरंत प्रभाव से 1 महीने के अंदर चुनाव के बाद जो है वेस्ट के लोगों को जो है लाभ दिलाएंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, ये एक सरकार है, उसने केवल और केवल धोखा दिया और आपको ना मेरी सुननी चाहिए। चुनाव में तो जो आता है वो अपनी अपनी बात करता है। आपको अपने घर में बैठ के ठंडे दिमाग के साथ एक बात सोचनी चाहिए। अभी पीछे लोकसभा का इलेक्शन गया था, अपनी बहनों से विशेष करके कहना चाहता हूँ। अभी लोकसभा का इलेक्शन पीछे गया था तो लोकसभा के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने, आप पार्टी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, हम अपनी दिल्ली की तमाम बहनों को 1000 रुपया देंगे। कहा था नहीं कहा था जी? कहा था नहीं, लोकसभा के इलेक्शन से पहले कहा था ना कि 2 महीने में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप अपने दिल से पूछ लीजिएगा कि चुना हुआ प्रतिनिधि 2 तरीके का होता है। एक प्रतिनिधि वो होता है जो लोगों को डराता है और अफसरों से डरता है, और एक प्रतिनिधि वो होता है जो लोगों से डरता है और अफसरों को डरा के रखता है। तो इसलिए आपको कैसा प्रतिनिधित्व है? तो आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप अपने दिल में सोचिएगा कि इस इलाके का भला कौन कर सकता है। आज पूरी दिल्ली की नजर गांधीनगर के ऊपर है। पूरी दिल्ली गांधीनगर की तरफ देख रही है कि गांधीनगर के लोग, वेस्ट गांधीनगर के लोग क्या फैसला देंगे, क्योंकि वेस्ट गांधीनगर के लोग केवल अपनी विधानसभा का फैसला नहीं करेंगे, पूरी दिल्ली को किस ओर बढ़ना है इसका फैसला भी गांधीनगर के लोग करेंगे। आप लोगों के बीच में आया हूँ और आपसे मैं आपसे ये अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आप लोग 15 दिन मेहनत करेंगे, 15 दिन अपने जीवन के इस चुनाव में लगाएंगे। बाकी 5 साल आपके मान सम्मान में और आपके इलाके में कोई कमी और कोताही ना बरते, इसकी जिम्मेवारी अरविंदर सिंह लवली लेता है। ये निवेदन करने के लिए मेरा ऑफिस जब मैं पहले मंत्री था तब भी 24 घंटे चलता था। अब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 24 घंटे चलेगा। समस्या एमसीडी की हो,
समस्या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, समस्या पुलिस की हो, समस्या अस्पताल की हो, समस्या बच्चों के एडमिशन की हो, सबकी ठेकेदारी रविंदर सिंह लवली की रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं यहाँ से स्वागत के लिए जो यहाँ पे मैं हरिंदर पाल जी, अंगद जी, वर्मा जी, आशु पटेल जी, बबलू यादव जी पीछे खड़े हैं। बबलू यादव जी आप आइए। ऋतिक जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष जी, राजकुमार 5 नंबर से जी, कुमार जी, कोई सब स्वागत करना चाहता है भाई साहब। विजय ये हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पक्की जाओ। अगर कोई भाई रह गया वो स्वागत करने के लिए वो आ सकता है, बैठने में सकता। देखो, आश्वासन नहीं दिया, वो स्कीम ही ये थी। गवर्नमेंट ने गलत काम किया है, उसको दुरुस्त करूँगा। देखिए, पूरे की पूरी दिल्ली में ये हाल है। आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, इसीलिए कह रहे हैं कि इस सरकार को दिल्ली के लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए, दिल्ली में कमल खिलाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी चाहिए, तो निश्चित रूप से एक नई शुरुआत दिल्ली के लिए होगी। देंगे बीजेपी 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 को जिंदाबाद। क्योंकि वो बढ़िया आदमी है। हमें सब बीजेपी कमल पे वोट डालेंगे। लवली भाई जिंदाबाद। बीजेपी पे बीजेपी पे बीजेपी पे बीजेपी पर, कमल पर, कमल पर। बीजेपी को वोट देंगे, हमारा मंदिर सही करवाएंगे। बीजेपी पे, कमल पे, कमल पे हमारा। हाँ जी, हमारा बीजेपी है, मंदिर बनना चाहिए सब। बीजेपी को लवली जी को डालेंगे अब तो। बीजेपी को और क्या, क्यों कहेगी? अब जो जिम्मेदारी ले रहा है उसको तो डालेंगे। जो जिम्मेदारी ले रहा है, हमारी गली की साफ सफाई, हॉस्पिटल की देखेंगे आजमा के कितनी वो करेंगे। ये भी किसको डालोगे? हाँ, बीजेपी को डालेंगे। RWN हमारी कार्यक्रम करा कॉलोनी के विकास के लिए। यहाँ उन्होंने हर तरह का आश्वासन दिया। कॉलोनी में किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, गली हो, खरंजा हो, किसी को आयुष्मान योजना हो, सबका विकास करेंगे।